अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम के बारे में कि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो था वो था बैच सिस्टम का। बैच सिस्टम में डिसएडवांटेज ये था कि सीपीयू जो है वो ज़्यादातर आइडल रहता था। अब ये आइडल क्यों रहता था? क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो स्लो थी। फिर उन लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाला स्पूलिंग का। स्पूलिंग में क्या हुआ कि एक डिस्क लगाई जा रही है, डिस्क जो है वो मेन मेमोरी से कांटेक्ट में है और सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा हासिल कर रहा है। इनपुट जो है जो हो रहा है वो डिस्क में आके स्टोर होता है और डिस्क से डाटा मेन मेमोरी में, और सीपीयू वहाँ से डाटा को प्रोसेस करने के बाद फिर से मेन मेमोरी में भेजता है और मेन मेमोरी से फिर डिस्क में और डिस्क से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। यह था बैच सिस्टम का कॉन्सेप्ट। अब मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम क्या है? बैच सिस्टम में सीपीयू आइडल रहता था। मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में सीपीयू जो है ये हर टाइम बिजी रहता है। अब वो कैसे? पहले इसको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर समझेंगे। मान लें कि मैं सीपीयू हूँ और मेरी एक दुकान है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने लगा हूँ। मेरी एक दुकान है, मेरे पास कस्टमर आते हैं खाना खाने के लिए। मुझे आप सीपीयू तसव्वुर करें, कंसीडर करें। जो कस्टमर आ रहे हैं उनको आप जॉब्स जो हैं वो कंसीडर करें। मैं सीपीयू हूँ, मेरे पास 3 कस्टमर जो हैं खाना खाने के लिए आए। मैं ये कहता हूँ कि मैंने किसी को अगर सर्व करना है, पहले फर्स्ट कस्टमर को अगर सर्व करना है, जब तक वो अपना खाना मुकम्मल नहीं कर लेता तब तक मैं अगले कस्टमर को सर्व नहीं करूँगा। क्या होगा? फर्स्ट कस्टमर आया, मैंने उसे खाना दिया, वो खाना खाना शुरू कर दिया। उसने खाना खाने के दौरान उसने कुछ काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब मैं आइडल बैठा रहा। फर्स्ट कस्टमर को आप जॉब समझे, जॉब 1 जो आई उस पर कोई प्रोसेसिंग हो रही है। मैं सीपीयू हूँ, मैं उस पर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। जॉब 1 में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है तो वो रुक गई जॉब 1 में, क्योंकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है। तो मैं आइडल हो गया, मतलब मुझे अब कोई भी काम नहीं। फर्स्ट कस्टमर खाना खाने बैठ गया है और खाना खाते हुए उसने कोई काम करना शुरू कर दिया दरमियान में, तो इसका मतलब मैं अब आइडल बैठा रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि जब तक मैं पहले को सर्व नहीं कर लेता तब तक दूसरे की तरफ नहीं जाऊँगा। तो ये तो इसका मतलब सीपीयू की यूटिलाइजेशन वो कम हो गई। इसको इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाना है। क्या हुआ? मल्टी प्रोग्राम्ड का कॉन्सेप्ट आप देने लगा हूँ। मेरे पास 3 कस्टमर आए हैं, मैंने पहले कस्टमर को सर्व किया, वो खाना खाना उसने शुरू किया, दरमियान में कोई काम करने लगा, मैंने उसको छोड़ा, मैंने दूसरे को पकड़ लिया, मैंने दूसरे को सर्व करना शुरू कर दिया, मैंने दूसरे पे प्रोसेसिंग करना शुरू कर दी। उसने भी खाना खाना शुरू कर दिया, दरमियान में उसे काम याद आया, उसने वो काम करना शुरू कर दिया, मैंने दूसरे को छोड़ा, तीसरे की तरफ आ गया, तीसरे पे प्रोसेसिंग करना शुरू कर दी। इसी तरह मैंने तीसरे को सर्व किया, उस पर प्रोसेसिंग शुरू कर दी। मतलब ये कि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम क्या हुआ? फिर सीपीयू है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो लोड कर दी हैं। मान ले जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एंड सो ऑन।
डिफरेंट जॉब मेन मेमोरी में लोड कर दी। सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू ने जॉब 1 को पकड़ा, उस पर प्रोसेसिंग की। जैसे ही जॉब 1 में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होने लगा तो क्या किया, उसने जॉब 1 को छोड़ा, जॉब 2 को पकड़ लिया कि जॉब 1 पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जाए, तब तक मैं जॉब 2 को प्रोसेस कर लूँ। उसी तरह जॉब 2 को जब उसने प्रोसेसिंग उस पर शुरू कर दी, दरमियान में मान ले कि जॉब 2 पे भी कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना था, उसने जॉब 2 को भी छोड़ा, उसने जॉब 3 को पकड़ लिया, उस पर प्रोसेसिंग शुरू कर दी। मतलब ये कि किसी जॉब पूल के अंदर, यानी कि आप समझ लें किसी मेमोरी के अंदर जितनी भी जॉब्स जो लोड की हुई थी, उसने सब पर प्रोसेसिंग शुरू कर दी टाइम के बाद, एक टाइम के बाद। मतलब पहले 1 को पकड़ा, 1 का काम शुरू जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना था वो होने लगा, उसने दूसरी को पकड़ लिया, इसी तरह तीसरी को पकड़ लिया। मतलब ये है कि सीपीयू इस टाइम पे हर वक्त बिजी है। सीपीयू की यूटिलाइजेशन वो बढ़ गई, वो हर टाइम बिजी हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम का, कि मतलब सीपीयू जो है हमारा आइडल ना रहे, एक जॉब पे प्रोसेसिंग हो रही हो, अगर दरमियान में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना हो तो वो एक जॉब को छोड़े फिर दूसरी जॉब को पकड़ ले, दूसरी जॉब पे प्रोसेसिंग करना शुरू कर दे। अगर दूसरी पे भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है, वो दूसरी को छोड़े तीसरी पे प्रोसेसिंग शुरू कर दे। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम का। अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ जॉब्स दैट आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड जॉब पूल। कहता है ग्रुप ऑफ जॉब जो कि एग्जीक्यूट होनी होती हैं उनको हम बोलते हैं, जहाँ पर वो लोड की जाती है उस जगह को हम बोलते हैं जॉब पूल। ओके, सिंस देयर इज अ मोर देन वन जॉब दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, एक से ज़्यादा जॉब्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होनी होती है। मान लो कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, इसी तरह से ऑन। इट इज़ पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक अ डिसीजन अबाउट विच जॉब टू बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस बात का फैसला करना, डिसीजन लेना कि कौन सी जॉब को पहले पकड़े और उस पर प्रोसेसिंग करे, ये मुमकिन है उसके लिए। वो जॉब 1 को पकड़ेगा, फिर जॉब 2 को पकड़ेगा, जॉब 3 को, इसी तरह प्रोसेसिंग करता जाएगा। दैट डिसीजन कीप सीपीयू यूटिलाइजेशन एज हाई एज पॉसिबल। तो इस फैसले को, इस डिसीजन से सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो हाई हो जाएगी, सीपीयू बिजी हो जाएगा। द सीपीयू हैज़ अ जॉब पूल। सीपीयू काफ़ी जॉब्स हैं सीपीयू के सामने पड़ी हुई हैं। When the currently executed job has to wait, if it is performing some input output operation, it is removed from the CPU. मान लो कि जॉब 1 को सीपीयू ने पकड़ा हुआ है और वो उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है, तो जॉब 1 ने अभी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसके दरमियान में होने हैं, तो उसने उसको छोड़ देना है। उसने कहना तुम जाओ, मैं जॉब 2 को पकड़ के ना उसको प्रोसेस कर लूँ। अब वो जॉब 2 को पकड़ लेगा, फिर जब जॉब 1 की बारी आएगी फिर उसे पकड़ेगा वो। ठीक हो गया। नेक्स्ट, another job is selected and the CPU now execute it। तो फिर क्या करेगा वो, जॉब 1 को छोड़ेगा, जॉब 2 को पकड़ लेगा, दूसरी जॉब को पकड़ लेगा, उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा, उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट। दिस प्रोसेस इज इंश्योर दैट CPU is always executing a job if there is a job to execute। तो ये प्रोसेस हमें बताता है कि CPU हमेशा उससे एक जॉब एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो जब भी उसे जॉब मिल जाती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि CPU जो है हर टाइम बिजी है, उसकी यूटिलाइजेशन हाई हो गई है।
अब वो आइडल नहीं बैठेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम का, कि डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, सीपीयू वन बाय वन हर एक को पिक करता जा रहा है, प्रोसेसिंग करता जा रहा है। दैट इज़ द मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।